हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। आज हम ब्रोनफ्रेंड वेनर की इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो सोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसमें आप इस थ्योरी के बारे में जानेंगे तथा इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी जानेंगे, यानी शिक्षा में महत्व क्या होता है, जिसमें सेफ क्लासरूम इन्वायरमेंट, पेरेंट्स टीचर पार्टनरशिप, इंक्लूसिव करिकुलम, स्टूडेंट काउंसलिंग एंड सोशल इमोशनल लर्निंग जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जो ब्रोनफ्रेंड है इनका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप इनके जन्म, इनका योगदान और हेड स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो इनका जन्म 1917 में हुआ था रूस में, लेकिन ये बाद में कहाँ चले गए थे? अमेरिका। और उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में गहराई से अध्ययन किया था। और इनका योगदान है कि इन्होंने बच्चे का विकास सिर्फ जीन्स पर निर्भर नहीं करता, उसके जो आसपास का माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इन्होंने बताया है, इसमें अपना योगदान दिया है। और हेड स्टार्ट प्रोग्राम में इन्होंने जितने भी अमेरिका में गरीब बच्चे थे उनकी एजुकेशन और उनके हेल्थ इन सब को सुधारने के लिए हेड स्टार्ट नाम करके एक कार्यक्रम चलाया था। अब बात करते हैं इन्होंने इकोलॉजी थ्योरी में क्या बताया है। शॉर्ट में बात करते हैं, यहाँ पे आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे खूब विस्तार पूर्वक। तो इन्होंने बताया है कि एक बच्चे का विकास उसके आसपास के विभिन्न पर्यावरणीय स्तरों और सामाजिक परिवेश से कैसे प्रभावित करता है। यानी इन्होंने ये बोला है कि एक बच्चा है, जिस बच्चे को उसके जितना आसपास जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो बच्चे को उसके मानव विकास को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जिस पे इन्होंने 5 लेयर बताई है, यानी बच्चा 5 जगह से इन्वायरमेंट में सीखता है, जिसके केंद्र में कौन होता है? चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। तो इन्होंने अपनी जो ये थ्योरी है 5 सिस्टम दिए हैं, 5 लेयर दिए हैं, जिसमें पहला है माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म तंत्र, फिर है मीसो सिस्टम यानी मध्य तंत्र, फिर है एक्सो सिस्टम यानी बाह्य मंडल, फिर है मैक्रो सिस्टम बृहत मंडल, फिर है क्रोनो सिस्टम यानी घटक मंडल यानी काल मंडल। तो जो माइक्रो सिस्टम होता है, इसमें बच्चा जिससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, जैसे फैमिली फ्रेंड हो गया, ये सब आते हैं इमीडिएट रिलेशन, जिनके साथ बच्चा डायरेक्ट बातचीत करता है। फिर है मीशो में आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे 2 माइक्रो सिस्टम है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो मीशो में आएगा। जैसे बच्चे की फैमिली हो गई और उसका स्कूल हो गया, तो दोनों का आपस में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो ये मीशो में आएगा। पीटीएम हो गया। तो हम इसी को आगे चलकर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये रहा। जैसे पहले बात करते हैं माइक्रो सिस्टम होता क्या है। तो बच्चे का सबसे निकट का वातावरण, जहाँ वह सीधे लोगों और गतिविधियों से जुड़ा होता है। जैसे अब डायरेक्टली बच्चा इंटरेक्ट करता है, किससे करता है? फ्रेंड से करता है, फैमिली से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, स्कूल से, अपने नेबर्स से, रिश्तेदारों से, टीचर से, रिलीजियस से, इन सब से जिससे भी बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो माइक्रो सिस्टम में आता है। जैसे इमीडिएट रिलेशन, जिनके साथ बातचीत करता है। फिर है मीसो सिस्टम क्या होता है? जिसमें 2 माइक्रो सिस्टम होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे आपकी फैमिली और पीयर्स का रिलेशन भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया था पीटीएम में पेरेंट्स हो गए और टीचर हो गए, इनका आपस में रिलेशन हो रहा है, यानी एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे को प्रभावित करते हैं, तो ये मीशो में आते हैं। तो बच्चे के निकट वातावरण के बीच होने वाले जो संबंध होते हैं, इमीडिएट इन्वायरमेंट, द कनेक्शन बिटवीन द चाइल्ड इमीडिएट इन्वायरमेंट, जैसे माता पिता या टीचर्स के बीच जो कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। और इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हो, फैमिली और स्कूल के बीच में जो कोऑपरेशन, सहयोग होता है, वो मीसो यानी मध्य तंत्र में आता है। फिर है एक्सो सिस्टम।
यानी ब्राहे तंत्र, ब्राहे मंडल, जिसमें आप देख सकते हो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता बच्चा, यानी इनडायरेक्टली बच्चे को प्रभावित करता है। जैसे माता पिता का वर्क प्लेस हो गया, और इनडायरेक्टली बच्चे को प्रभावित करता है इसमें। तो इसमें मैंने बताया माता पिता का वर्क प्लेस, जैसे वर्क प्लेस पर कुछ भी हुआ है और पेरेंट्स दुखी है, तो बच्चे को पता चलेगा कि मम्मी पापा के वर्क प्लेस पे कुछ हुआ है जिससे पेरेंट्स दुखी है, तो बच्चे को ही प्रभावित करेगा, बच्चा भी सैड हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सो सिस्टम बच्चे को प्रभावित करता है। ऐसा वातावरण जिनका प्रत्येक बच्चा हिस्सा नहीं होता लेकिन उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो इसमें जैसे कोई भी कम्युनिटी सर्विस हो गई, पेरेंट्स वर्क प्लेस हो गया, ये आ जाएगा। फिर है मैक्रो सिस्टम, यानी बृहद तंत्र। समाज की संस्कृति, परंपराएं, मूल्य, कानून और विश्वास जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। द ब्रॉडर कल्चर, traditions, values, laws and beliefs that influence development, यानी कि बच्चे का जो भी बच्चा जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस समाज की, सोसाइटी की संस्कृति, ट्रेडिशनल्स, वैल्यू, लॉज, बिलीव्स, ये सब बच्चे को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे एजुकेशनल सिस्टम या फिर कल्चरल ट्रेडिशन, जैसे बच्चे को ये भी इनडायरेक्ट ही प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार ने कई नीतियाँ बनाई और कल्चर, रीति रिवाज, वैल्यू, परंपराएं, नियम, कायदे, कानून क्या है उस सोसाइटी के, तो ये बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ये आता है। फिर बात करते हैं क्रोनो सिस्टम, यानी घटक मंडल, काल मंडल, काल तंत्र। तो इसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे जो परिवर्तन आता है, टाइम के साथ हमारे में जो भी परिवर्तन आता है उसी को क्रोनो सिस्टम बोलते हैं। जिसे आप ऐसे समझ सकते हो, जो घटना घटी है तो वो घटना मंडल है, यानी बच्चे के जीवन को प्रभावित कर रही है। सिंपल है ये। जैसे पेरेंट्स की ऐसा हो ना कभी, पर जैसे पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो बच्चे को प्रभावित कर रही है। पेरेंट्स की डेथ की घटना, डिवोर्स की घटना या फिर युद्ध की घटना, सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में जो भी चेंजेस आए हैं वो सब क्रोनो सिस्टम में आते हैं। यानी चेंजेस एंड इवेंट्स ओवर टाइम दैट अफेक्ट डेवलपमेंट, समय के साथ जो जो परिवर्तन घटनाएं होती हैं वो सब क्रोनो सिस्टम में आता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और चेंजेस विद इन द फैमिली, जैसे फैमिली में कैसा पेरेंट्स की डेथ का बताया, डिवोर्स का बताया, ये सब आ जाएगा। फिर अब एक बार हम सबको इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है बीच में कौन है, एक गर्ल है, यानी चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। तो वो बच्चा है, बच्चा जिससे सबसे पहले इंटरेक्ट हो रहा है वो माइक्रो सिस्टम में आएगा। बच्चा किस किस से, आप इमेज में देख सकते हो, बच्चा किस किस से इंटरेक्ट हो रहा है, पेरेंट्स से, फैमिली से, स्कूल से, टीचर से। तो बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहा है इनसे, तो ये किस में आएगा, माइक्रो सिस्टम में, जिसमें नेबर्स भी आते हैं। यानी दोनों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्ट रूप पे, यानी बच्चा डायरेक्ट टच में है, तो ये माइक्रो सिस्टम है। फिर बात करते हैं मीसो सिस्टम, यानी मध्य तंत्र। अब मध्य तंत्र में क्या होता है कि इसमें जो भी माइक्रो सिस्टम के दो लोग एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी माइक्रो सिस्टम में जो दो व्यक्ति हैं उनके बीच जो कनेक्शन है मध्य तंत्र उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। सिंपल से आप कह सकते हो सूक्ष्म तंत्र यानी माइक्रो सिस्टम है, उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है इसमें। जैसे बच्चे और उसके फ्रेंड्स हो गए माइक्रो सिस्टम में आते हैं, लेकिन जब फ्रेंड्स बच्चे के माता पिता से मिलते हैं तो उनके बीच में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे पेरेंट्स होता है अपने बच्चे से पूछता है उसके फ्रेंड से कि बच्चे कैसे हो, घर पे मम्मी पापा ठीक है, आप कहाँ रहते हो, तो ऐसे बच्चे, तो उनके बीच में थोड़ी बॉन्डिंग बन रही है, तो ये मध्य तंत्र में आएगा। इसी तरह पीटीएम भी आप ले सकते हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो इसमें पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग हो रही है, तो ये मध्य तंत्र में आएगा।
तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, जो ग्रीन वाला कलर दिख रहा है उसमें पेरेंट्स, पीयर्स और होम स्कूल का इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब जो दिख रहा है नेबर्स, फ्रेंड्स के बीच में इंटरेक्शन, पेरेंट्स और पीयर्स के बीच में इंटरेक्शन, जो ग्रीन वाला है वो सब मध्य तंत्र में आता है। फिर बात करते हैं एक्सोसिस्टम। एक्सोसिस्टम में क्या होता है, जैसे एक्सोसिस्टम में डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है इसमें। जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, मास मीडिया, सोशल वेलफेयर सर्विस लाइक हॉस्पिटल और लीगल सर्विस आ जाएगी, और धार्मिक प्रकार का कोई सा भी इंस्टीट्यूशन आ जाएगा एक्सो सिस्टम में। तो आप जो येलो कलर की लाइन देख रहे हो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मास मीडिया, पेरेंट्स, वर्क प्लेस, ये सब मैंने आपको समझा दिया, ये सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रो सिस्टम यानी बृहद मंडल। तो इसमें जो भी सरकार की नीतियां हैं और हमारी सोसाइटी के कल्चर, रीति रिवाज, वैल्यू, मोरल, परंपराएं, नियम, कायदे, कानून, ये सब मैक्रो सिस्टम में आता है। फिर बात करते हैं क्रोनो सिस्टम यानी घटक मंडल। घटक मंडल में क्या क्या आता है, जो समय के साथ हमारे में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो घटना घटी वो घटना मंडल में, यानी वो बच्चे के जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कोई भी युद्ध की घटना घटी, और क्या बताया था, सोशल, जो भी सोशल में जो भी घटना घटती है, सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में जो बदलाव शामिल होते हैं, और ये पेरेंट्स वाला और डिवोर्स की घटना, ये सब घटक मंडल में आता है। जैसे आप रेड वाला देख सकते हो, कानून, जो भी प्रथाएं हैं और सांस्कृतिक मूल्य, और लाइफ टाइम में जैसे कुछ भी हो जाता है, डिवोर्स या नए घर में हम जाते हैं, वो घटना मंडल में आता है। और इसमें टेक्नोलॉजी, मास मीडिया थोड़ा बृहद में आता है। ये सब विचारधाराएं, आइडियोलॉजी, ये सब बृहद में आता है, जो बच्चे को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। बच्चे 5 टाइप्स के जो इन्वायरमेंट की लेयर होती है, इनसे प्रभावित होता है। पहला माइक्रो, फिर मेसो, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो, फिर क्रोनो सिस्टम। तो इसमें यही आता है। फिर बात करते हैं इसमें कुछ जो इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं ब्रोनफ्रेंडबेनर की, जो इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो पहली आलोचना हुई है थ्योरी इज़ डिफ़िकल्ट टू टेस्ट, यानी जो थ्योरी है इसका टेस्ट करना बहुत कठिन है। ये किसने कहा है, जोनाथन आर एच टच ने। Tubbs argued that the theory contains many interacting systems, making it difficult to test all its components scientifically। यानी इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो ब्रोन फ्रेनर ने अपनी थ्योरी दी है ना, इसमें ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए तंत्र हैं। तो इन सभी जो तंत्र है, इनको हम साइंटिफिकली रूप से हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट है। फिर दूसरा इनकी आलोचना है कि टू ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी जो टच है उन्होंने इनकी थ्योरी को बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताई है। कि इन्होंने कहा है theory is so broad that researchers often find it difficult to apply all its element together। यानी ये जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, व्यापक है, इसे जो रिसर्चर है इन्होंने इसके एलिमेंट को साथ में लागू करने में, अप्लाई करने में इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो दूसरी आलोचना टू ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स है। फिर थर्ड आलोचना की है लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन, यानी इन्होंने कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं दी है। यानी बहुत सारे जो डेवलपमेंटल रिसर्चर हैं उन सभी ने इनकी थ्योरी को बोला है लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन। Some researcher argues that the boundaries between different system are not always clearly defined। यानी कुछ रिसर्चर हैं उन्होंने बताया है कि जो ब्रोन की थ्योरी है, उन्होंने अपनी थ्योरी की बाउंड्रीज में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया, क्लियरली कुछ भी डिफाइन नहीं किया है।
फिर है लिमिटेड प्रिडिक्टिव पावर, यानी पूर्वानुमान क्षमता सीमित है, यानी लिमिटेड है इनकी प्रिडिक्टिव पावर। द थ्योरी एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट वेल बट डज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंटल आउटकम्स, यानी जो इन्होंने थ्योरी दी है ब्रोन ने, उसमें इन्होंने एक्सप्लेन तो एकदम अच्छे से की है, लेकिन इन्होंने अच्छी तरह से स्पेसिफिक रूप से प्रिडिक्ट नहीं किया है, इसका कुछ अच्छे से आउटकम नहीं आ रहा है, तो इन्होंने ये दिया है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया है एक बार शॉर्ट में। तो आज हमने ब्रोन फ्रेड वेनर के थोड़े उनके बारे में जाना, फिर इसके बाद हमने इनके इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी को जाना कि इसमें इन्होंने माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो, क्रोनो सिस्टम के बारे में बताया। फिर हमने माइक्रो सिस्टम को एक्सप्लेनेशन के साथ समझा कि इसमें बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है बच्चे का, जिसमें फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, नेबर्स आते हैं। फिर इसके बाद हमने मध्य तंत्र में जाना कि जो माइक्रो सिस्टम होते हैं उनके बीच में जो भी कनेक्शन होता है, दो माइक्रो सिस्टम के बीच संबंध, वो मध्य तंत्र में आते हैं। बच्चे के निकट के वातावरण के बीच होने वाला संबंध, जैसे पीटीएम हो गया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और फैमिली स्कूल के बीच में जो बातचीत होती है वो। फिर इसके बाद हमने एक्सो सिस्टम में जाना कि इसमें एक्सो सिस्टम में डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्टली बच्चे को प्रभावित करते हैं, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस। इसमें मैंने आपको कौन सा वाला एग्जांपल दिया था कि जो वर्क प्लेस है पेरेंट्स का, उस पर कुछ भी हुआ है तो पेरेंट्स दुखी है तो बच्चे को पता चलता है, बच्चा भी दुखी होता है, तो ये वाला एग्जांपल दिया था। फिर इसके बाद मैंने आपको मैक्रो सिस्टम समझाया था। मैक्रो सिस्टम में आपको बताया था कि जो समाज की जो भी कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, लॉ होते हैं वो बच्चों को प्रभावित करते हैं, जिसमें कुछ भी एजुकेशनल सिस्टम, कल्चरल ट्रेडिशंस ये सब आ जाते हैं, जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं सोसाइटी में वो। फिर इसके बाद हमने क्रोनो सिस्टम को यानी घटना मंडल को जाना था। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी टाइम के साथ जो भी चेंजेस होते हैं वो बच्चे को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोई नई एजुकेशन पॉलिसी आ जाती है या फिर कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ जाते हैं तो बच्चे को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया या फिर कोई युद्ध वाली घटना हो गई, तो वो सब क्रोनो सिस्टम में आते हैं। फिर इसके बाद हमने इन सबको एकदम साथ में डिफरेंट कैटेगरी करके समझे थे, एकदम इमेजेस के साथ। फिर हमने इसके बाद इनकी आलोचना क्या हुई है ये जाना था। आलोचना में हमने किसने आलोचना की थी? टच ने, जिसमें इनकी आलोचना हुई थी कि थ्योरी इज़ डिफ़िकल्ट टू टेस्ट, कि जो थ्योरी है इसको डिफ़िकल्ट है टेस्ट करने के लिए। किसने कहा था? जोनाथन टच ने कहा था। फिर इसके बाद हमने इनकी दूसरी आलोचना पढ़ी थी कि टू ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी टच ने ही कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो इनकी थ्योरी है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन तो की लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसको लागू करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। फिर इनकी थर्ड आलोचना थी लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन, कि ये वाली आलोचना ये बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चर ने दी थी कि इन्होंने कहा था कि जो ब्रोनर की थ्योरी है उन्होंने बाउंड्रीज सही से स्पष्ट नहीं की है। फिर है लिमिटेड प्रिडिक्टिव पावर, कि जो सिद्धांत है इसको अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन तो किया है, एक्सप्लेन डेवलपमेंट वेल बट नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंटल आउटकम्स, की नहीं बताया कि विशेष परिस्थितियों में इनके क्या परिणाम होंगे। तो आज हमने ये डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।